ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधाय, नमो वः पितरः पितरो, नमो वो गृह्णान्न पितरो दत्तः सत्तो वः। शास्त्र कहते हैं कि पितृगण अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें जी भर करके मन भर करके आशीर्वाद प्रदान कर सके। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर के संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है और वे अपनी उपेक्षा से नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज, उनके परिजन सामाजिक बुराई में लगे हैं, जैसे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, या नशा करते हैं, या बहुत अधिक अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो पितृगण उनसे कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वो श्राप देकर पितृलोक को जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि पितृपक्ष में कोई भी ऐसा काम न करे जो हमारे पितरों को दुखी करे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और समस्त पितृगण अपने अपने परिजनों के निवास स्थान के आसपास वायु रूप में आ जाते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे। और जब उनके निमित्त वो कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो वो उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं और पितरों को नमस्कार करके उनको प्रणाम करते हैं, तो वे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन हमको आशीर्वाद देकर ही पितृलोक की यात्रा पर पुनः प्रस्थान कर जाते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे पहले गाय के दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिला करके उसकी खीर का निर्माण करना चाहिए। गाय के गोबर के कंडे को प्रज्वलित करके यानी अंगारी जला करके किसी बर्तन में या किसी भी मिट्टी के पात्र में हवन कुंड में रख करके श्राद्ध करता व्यक्ति को दक्षिण मुखी होकर के यानी दक्षिण दिशा में मुख करके खीर से 3 आहुति देना चाहिए। सर्वप्रथम गौ माता को रोटी खिलाएं, काले कुत्ते को भोजन करवाएं और कौवे हेतु ग्रास अलग से निकाल करके उनको खिलाना चाहिए। इनको ग्रास डालते हुए याद रखें कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। साथ ही यदि आप जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आपको अपसव्य यज्ञोपवीत धारण करके ही यह कार्य करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, अतिथियों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं आपको भोजन करना चाहिए। जब हम अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जो ब्राह्मण आप बुला रहे हैं वो अच्छे होना चाहिए, यानी विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। निर्धन ब्राह्मण होगा चलेगा, लेकिन विद्वान ब्राह्मण, विद्वत्ता उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन करवाने का विधान है। वैसे तो सभी को श्राद्ध करना ही चाहिए, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार पितृकर्म, श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए। यदि आप बहुत अधिक धनवान है, अमीर है, तो भी आपको श्राद्ध कर्म का विस्तार कभी भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा श्रद्धा से किया जाता है। जो कार्य श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसे ही श्राद्ध कर्म कहा गया है। और इन 16 दिनों में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करते हैं, उसके जीवन में यदि कोई पितृदोष हो
तो वो भी जड़ से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये 16 दिन ही होते हैं आपको अपने पितरों की तृप्ति करवाने हेतु, और पूरे वर्ष में केवल 16 दिनों में ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। साथ ही कई लोगों का एक सवाल आता है कि क्या पितृपक्ष में हम अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट मत मिलता है कि देव पूजन पितृ पूजन के पहले करना ही चाहिए, यानी घर के देवी देवताओं का, कुल देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए। जिस प्रकार हम नित्य अपने घर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वही प्रक्रिया आपको श्राद्ध कर्म में ही अपनानी चाहिए। आजकल लोगों में एक भ्रम है कि कड़वे दिन है, कड़वे दिनों में पूजा नहीं की जाती है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। ये एक मिथक है, एक धारणा है, इसलिए इसको बिल्कुल न माने और आप अच्छी प्रकार से प्रतिदिन श्राद्ध कर्म में भी भगवान का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी को जल भी अर्पण करें, देवी देवताओं को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि पितृगणों का यह कहना है कि जब तक आप देवी देवताओं को, भगवान को नैवेद्य यानी भोग नहीं लगाओगे, तब तक हम भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है वही भोग पितरों को अर्पण करना चाहिए। उसी भोग को प्रसन्नता पूर्वक पितृगण स्वीकार करते हैं। यदि आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर सकते हैं, तो आप पितरों के निमित्त यदि संक्षिप्त में श्राद्ध या तर्पण करना चाहते हैं, तो सबसे सरल विधि यह है कि आप अपने पितरों की तिथि के दिन या फिर श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन या फिर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को, नवमी तिथि को, पंचमी तिथि को, चतुर्दशी को, एकादशी के दिन खुले मैदान में सूर्य भगवान के सामने, यानी सूर्योदय होने के बाद मध्याह्न काल में, दोपहर के समय, दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में आपको सूर्य भगवान के सामने यानी खुले आकाश में एक भोग की थाली तैयार करना चाहिए और खुले आकाश में आपको रखना है। कहीं पर पृथ्वी पर आप उसको रख दीजिएगा। यदि पलाश यानी खांकरे के जो पत्ते होते हैं उनकी पत्तल और दोने में यदि आप भोजन सामग्री रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसमें आपको पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, मालपुआ और अन्य मेवा मिष्ठान तैयार करके और रखना चाहिए। ध्यान रखें, इसमें आपको लहसुन, प्याज और अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। एक जल का पात्र रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। सर्वप्रथम सूर्य भगवान को उस समय जल अर्पण करें। उसके बाद नैवेद्य लगा करके हाथ ऊपर करके यानी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण, आप तो सबके पिता है, आप प्रत्यक्ष देवता है। आपके माध्यम से हम ये श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार सूर्य भगवान से अपने मन की प्रार्थना करें और उसके बाद उस भोजन को गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका श्राद्ध पूरा माना जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको इससे तृप्ति मिलेगी। इस प्रकार यदि हमारे घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है, लेकिन हम श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो हमको श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में अपने पितरों की तिथि के दिन या प्रतिदिन या कभी भी गौ माता को भोजन करवाने से भी श्राद्ध संपन्न माना जाता है। इस प्रकार आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैसे तो पितृपक्ष की कई कथाएं आती है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण कथा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया।
वह तो भोजन तलाश रही थी, आहार की तलाश में थी। तो उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया गया है। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन स्वर्ण दान किया है, सोने का दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों पितरों की तृप्ति के लिए कभी भी भोजन का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज या पितृ कौन हैं। इसी वजह से वह कभी भी कुछ भोजन का, अन्न का दान नहीं कर पाए हैं। तब इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का एक अवसर देवराज इंद्र ने दिया और कहा कि जाओ, तुमको हम ये 16 दिन देते हैं और 16 दिन पृथ्वी पर जाकर के अपने पितरों के निमित्त अन्न दान करना, उनको भोजन करवाना, उनको तृप्त करना, तभी तुमको स्वर्ग लोक में आहार मिल पाएगा। 16 दिन के लिए कर्ण को पृथ्वी पर पुनः भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पितरों को, पूर्वजों को, मृतक परिजनों को स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए उनका श्राद्ध किया, तर्पण किया, उन्हें आहार का दान दिया गया। और इसी कारण से इस 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में माना जाता है। पितृपक्ष की एक और लोक कथा आती है। इसमें बताया है कि जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में निवास करते थे। जोगे बहुत ही धनवान था और उसका भाई भोगे गरीब था, निर्धन था, आर्थिक रूप से कमजोर था। दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। एक समय की बात है, पितृपक्ष आया, श्राद्ध पक्ष आया और जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने कहा कि यह व्यर्थ का कार्य है और इसे ऐसा समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा। कहने लगा कि यह श्राद्ध कर्म करने से, पितृ कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता है। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को भोजन पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर कब मिल पाएगा। अतः वह अपने पति से बोली कि आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि आप श्राद्ध करेंगे तो मैं बहुत अधिक परेशान हो जाऊंगी। मेरी परेशानी की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के सारा काम श्राद्ध कर्म का संपन्न कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नोता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे जल्दी आकर के श्राद्ध कर्म में काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के भोजन पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर को चली गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर आ गई और उन दोनों के पितर पृथ्वी पर आ गए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन करने पर जुटे हुए हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से और भोजन कर रहे हैं। निराश होकर के सारे पितृ भोगे के घर पर गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर वहां एकत्रित हुए और अपने अपने परिजनों के यहां जो श्राद्ध कर्म किया जा रहा था उसकी चर्चा करने लगे। सब बड़ाई करने लगे। कोई कहने लगा कि हमने तो अपने परिजनों के यहां खीर खाई है, पूड़ी खाई है, मालपुआ खाया है, रसमलाई खाई है। इस प्रकार सभी अपने अपने परिजनों की प्रशंसा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे विचार करने लगे कि अगर भोगे समर्थवान होता, धनवान होता
तो शायद हमें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी खाने को भी नहीं थी। बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है। यही सब सोच करके उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और कहने लगे कि भोगे का घर धन से भर जाए, भोगे का घर धन से भर जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चे को कुछ भी भोजन खाने को नहीं मिला। उन्होंने मां से कहा कि मां, हमें बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो, जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी हुई है। सोने चांदी हीरे जवाहरात उसमें भरे पड़े हैं। वे दौड़े दौड़े सभी बच्चे अपनी मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, धनवान हो गया, पितरों की कृपा उसे प्राप्त हो गई। मगर धन पाकर वह अहंकारी नहीं हुआ, घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन भोग बनाए। ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध करवाया, तर्पण करवाया और भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में उसने भोजन कराया। इससे उसके सारे पितृ प्रसन्न हो गए और उसके पितृ तृप्त हो गए तथा पितरों की कृपा उसके जीवन में सदैव उसे प्राप्त होती रही। इस प्रकार जो कोई मनुष्य पितृ कर्म करता है उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पितृपक्ष का आरंभ इस साल 29 सितंबर 2023 से हो चुका है तथा इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। यदि तिथि के अनुसार श्राद्ध करना चाहते हैं तो 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। वहीं 29 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध भी होगा। 30 सितंबर को द्वितीया यानी दूज का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा। वहीं 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध होगा। 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा। 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा। 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा। 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। 10 अक्टूबर को किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं है, लेकिन इस दिन इंद्रा एकादशी का व्रत रहेगा, जिसे पितृ एकादशी भी कहा जाता है। तो सभी को 10 अक्टूबर के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध होगा। जाने अनजाने सभी पितरों के निमित्त इस दिन आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।